इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। तुम यहाँ क्यों आए हो निहात? दरवाजा नहीं खोलोगी? शायद कोई और बिन बुलाया मेहमान है। तुम इसे खोल क्यों नहीं रही थी? कोई मसला है? बहलूल सही कह रहा था कि आप मौका परस्त इंसान हैं और खुशामदी हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काश के बहलूल की ये बात झूठ होती। मुझे शर्म आती है आप पे, मुझे शर्म आती है, शर्म आती है मुझे। मुझे आप पे शर्म आती है। निहात बस करो। मुझे आप पे शर्म आती है, शर्म आती है मुझे आप पे। बहलूल, तुम कहाँ हो? इधर ही हूँ। मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुमने कॉल की थी? अच्छा, मुझे पता नहीं चला। वो लड़की कौन थी जिसे हमने तुम्हारे साथ देखा? वो तुम्हारी कजन थी। बेकार बातें मत करो, तुम मुझसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो सब कुछ सच था। अपना काम करो, मजे करो, मेरी जान छोड़ दो। अरे सुनो तो। वो लेंथ को देख लूं, वो मेरे साथ गेम खेलना चाहता था। अपने बाबा को नया फर्नीचर तो दिखाओ। ओह हाँ, आइए मेरे कमरे में चलिए पहले। जरूर। मैं अपने कमरे में जा। अरे आप कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़ के? आजकल तो आपसे बात ही नहीं होती। बैठ जाए ना। मैंने अपने बेड के लिए नई जगह सोची है। उसे तब्दील मत करो। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है, मुझसे कतरा क्यों रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भीतर। अब बस करें आप। आपने बिला वजह इस घर में एक लव स्टोरी शुरू कर दी। ये बिला वजह नहीं है, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम देखोगी कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरी बात सुने, आपने इस हरकत से सबको कंफ्यूज कर दिया है। आपने इस घर में एक बम फिट कर दिया और अब खुद इंतजार कर रही हैं उसके फटने का। तुम गलत हो। मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें होते हुए देख रही हूँ। घबराओ मत, तुम्हें तो अपने आप पर यकीन होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारा रद्द-ए-अमल बदला हुआ होना चाहिए। आपको अंदाजा ही नहीं है मम्मी,
आप निहाल को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रही हैं। तो तुम निहाल के बारे में सोच रही हो? अच्छा। आप इस सिचुएशन को समझ ही नहीं रही हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। समझें इस बात को, वो टूट जाएगी। बहलूल और निहाल शादी करेंगे भीतर, और बहलूल खुद इसका एतराफ करेगा। तुम देखना, सब कुछ ठीक होगा। अपनी मॉम पर भरोसा करो। गुड नाइट। मैं कमरा सादा और क्लासी रखूंगी। यहाँ ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखूंगी। बहलूल का ही आइडिया था। मैं कुछ पैसे और खर्च करूंगी कमरे को बेहतरीन रखने के लिए। मगर इस साल मैं फिर ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं खरीदूंगी, बस इतना ही। मैं तो तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहता हूं, सबसे बेहतरीन। मगर किसी चीज के लिए जल्दबाजी मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों का भी पता होना चाहिए। मेरे कमरे की बात कर रहे हैं? आम बात है। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। निहाल, तुम कहाँ हो? मैं क्लब में हूँ। क्या कोई बिजनेस मीटिंग है? नहीं, क्या हुआ? मैं परेशान थी, तुमने बताया नहीं कि तुम लेट आओगे। सॉरी, कॉल करना भूल गया मैं। क्या कुछ हुआ है? बैकर, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे नर्वस मत करो, बताओ क्या बात है। बैकर, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ओके, मैं समझ गई। फिर डोरुप सो गया? हाँ, और मैं डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इंतज़ार मत करो। ओके, मगर ज्यादा लेट मत होना। ओके, नहीं होऊंगा। अपना ख्याल रखो। यू टू। ये आज हमारी दूसरी मुलाकात है ना? तुम अपने फादर का इंतजार कर रहे हो ना? अगर तुम इस जगह को तबाह करने के मूड में हो तो मैं तो चलता हूँ। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। बहलूल, निहाल, ऐसा मत करो। मिस्टर बहलूल प्लीज मत करें ऐसा। छोड़ दो मुझे। मुझसे दोबारा मत उलझना, समझे? मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। छोड़ो, समझे?
तुम मेरे अंकल को बेवकूफ बना सकते हो मगर मुझे नहीं। तुम धोखा दोगे मुझे पता है। तुम मुझसे इसलिए जलते हो कि मैं पैकर का शौहर हूं और तुमसे ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन हूं। तुम जितना भी छुपने की कोशिश कर लो, एक दिन असलियत खुलेगी तुम्हारी और तुमको कोई भी नहीं बचा पाएगा, याद रखना। तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ यहां से, नाकाम शख्स। मैं इसे तैयार कर लूंगा, तुम खुद को क्यों थका रही हो? ठीक है, मैं कर रही हूँ ना। वैसे कुछ अंदाजा है कितने दिनों के लिए रुकेंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद 1 या 2 दिन। क्या ज्यादा दिन लग सकते हैं उधर? नहीं। मेरा ख्याल है कुछ और कपड़े भी रख लें आप। ये भी रख दूं? मैं रख लूंगा, प्लीज तुम परेशान मत हो। ठीक है। बहुत गलत वक्त पे अनकरा जा रहा हूं। हो सकता है सोचने का अच्छा मौका मिले, पता नहीं क्या होगा। और तुम ये ख्याल रखना, निहाल को इन बातों का पता न चले। फिक्र नहीं करें। मैं हेल्प करूं? बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। तो आप तैयार हैं? आप जल्दी जा रहे हैं मिस्टर अदनान? जी हाँ। अच्छा फिर ठीक है, सफ़र मुबारक हो। हिल्मी ओनल का बिजनेस हिस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए नाम मिटा दें। इस ख्याल से ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है मिस्टर अदनान आपको इस बारे में कोई झिझक हो रही है। बहलूल ने निहाल से प्यार का एतराफ कर लिया है। आप क्यों हैरान हो रही हैं? मुझे सबसे पहले ये बात आपने ही बताई थी। लेकिन मुझे भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। आपको ये बात किसने बताई? ये बात मुझे बीतर ने बताई थी। जब वो ये बात बीतर को बता रहा था, उस वक्त वो अपने होशो हवास में था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। ये तो बहलूल के लिए ही अच्छा हो गया ना। आखिर बीतर ने उगलवा लिया। अब आपके क्या इरादे हैं इस बारे में मिस्टर अदनान?
मुझे नहीं पता कि असल बात क्या है। मैं अभी तक हैरत ज़दा हूं कि आखिर ये माजरा है क्या। भीतर की वजह से ये जान गया हूं कि सिर्फ निहाल ही बहलूल के लिए ऐसे जज्बात नहीं रखती है। निहाल को कभी भी मायूसी नहीं होगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? अब इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात करूं। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। मैं समझ सकती हूँ। मुझसे ये शेयर करने का शुक्रिया। हो सकता है सुबह आपसे मुलाकात ना हो, इसलिए मुझे अभी आपको गुड बाय कहना चाहिए। हैव अ नाइस ट्रिप। गुड नाइट। गुड नाइट। Ne yapıyor bu? Neden eşyalarını toplamıyor? Hala buradasın. Şu polisler gelmek yok ya. Bizi निहात, तुम जाग रही हो? वेट कर रही थी। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ हाथ पे? परेशान मत हो, कुछ नहीं है। मगर हाथ स्वेल कर रहा है। बहलूल से मेरी लड़ाई हो गई। बहलूल से? मगर क्यों? मेरे डैड की वजह से। क्यों क्यों? इसे दबा के रखो। ओह गॉड, लड़ाई हुई कैसे? मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो गया था। छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूंगा। काफी महीने पहले मेरी मॉम ने डैड को तलाक देने का फैसला किया। मैंने बीच में मुदाखलत की, उनका जहन बदलने की कोशिश की कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे मेरी मॉम का भरम और ज्यादा मुतासिर हुआ। मैंने अपने बाप से बात की कि उन्होंने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे मेरी मॉम को तकलीफ पहुंचे। मैंने उनका एतबार किया क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ था। अच्छा, मगर असल वजह क्या है? जानती हो, डैड मॉम के साथ चीट कर रहे हैं, वो भी एलिफ के साथ। अभी भी? अभी भी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें मालूम था ये सब कुछ? तुम्हारी मम्मी जानती हैं। उनका ख्याल था कि ये सिलसिला खत्म हो गया होगा और उन्होंने तुम्हारे डैड को माफ कर दिया। मैं इस तरह के ताल्लुकात से नफरत करती हूँ। शदीद बुरे लगते हैं ऐसे लोग। बहलूल से झगड़ा क्या इसी वजह से हुआ है? तंग आ गया हूं मैं बहलूल से। अच्छा हुआ आग मचोरी का खेल खत्म हो गया। अब मैं खुद को नहीं छुपाऊंगा, मुझे सुकून मिल गया है। बस तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं। तुमने कुछ गलत काम नहीं किया। तेवरी मत चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? तुम्हें अपने आप को हर तरह के हालात के लिए तैयार करना होगा। मगर इतनी जल्दी क्यों? इस तरह की बातों के लिए मैं तैयार नहीं। अपनी बकबक बंद करो और मेरे साथ सड़कों पर चलने के लिए खुद को तैयार कर लो। मैं वो औरत नहीं बनना चाहती हूँ जो खानदानों को तबाह कर देती है। ये फैमिली थी ही नहीं, हम लोग खानदान थे ही नहीं कभी। उसने हमेशा मेरे मुकाबले एक दीवार खड़ी रखी। आयनूर कभी मेरी जरूरत थी ही नहीं। हमेशा मुझ पर उसके बाप का साया रहा और मैं उसके मेयार का अमीर आदमी कभी था ही नहीं। आयनूर ने मुझसे इसलिए शादी की कि अपनी फैमिली से
बगावत करना चाहती थी, मगर उसने हमेशा मुझे एक छोटा इंसान समझा, मेरे साथ सर्द मोहरी का रवैया अख्तियार रखा। मैं खुद को साबित करना चाहता था। मैं अपने काम से जुड़ा रहा और वो कुछ नहीं, और मैं हिल्मी ओनल हूं। मगर अफसोस ये कि आयनूर और निहात अब भी मुझे छोटा आदमी ही समझते हैं। उन्होंने मिस्टर मली के लिए मुझे कुर्बान कर दिया, मगर मैं हिल्मी ओनल हूं। मगर याद रखना, मुझे कोई नहीं झुका सकता। मैं कभी किसी के आगे नहीं झुक सकता। अब जो मैं कहूं तुम्हें वो ही करना होगा। हम लोग बहुत खुश हैं जनाब। हम सब इकट्ठे बैठे हैं। हमारी बेटी हमारे लिए कैमरा लेकर आई है। मुझे पता सब कुछ ऐसा ही होगा। तुम कुछ बोलो बशीर। हाँ, ये तो बहुत ही खामोश बैठा है। इससे अच्छा होगा कि मैं गाना गाऊं। गाओ मेरे बच्चे गाओ, हम लुत्फानंदोज होंगे। नहीं मिस्टर रजा, आपको कोलबस्ती स्टाइल में नाचना होगा।
मिस्टर अदनान, मैंने आपको 1000 बार बताने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता है आपको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा, मगर अब मैं ये बोझ सर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं निहाल और आपको और मुश्किल में नहीं देख सकता हूँ मिस्टर अदनान। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर अदनान, आप एक झूठ में जिंदा हैं सर। मिसेस भीतर, बहलूल के लिए आपसे बेवफाई कर रही है। वो दोनों आपको धोखा दे रहे हैं। बशीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं चार्जर लेने आया था। इस पहर रात के? मुझे जरूरत थी ना। बशीर, क्या हुआ? कैमरे का चार्जर है तुम्हारे पास? हाँ है, पर क्या हुआ? मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे इसकी जरूरत है, मुझे कुछ शॉर्ट करने, इसलिए मुझे इसका चार्जर चाहिए। मैं तुम्हें देती हूँ। तुम सुबह तक इंतजार कर सकते थे, क्या जल्दबाजी है? नींद नहीं आ रही थी, खुद को मसरूफ रखना था। हमें जगाने से पहले एक काम करना, तुम्बों को गिन लेना। ये लो। हैरत अंगेज बच्चा है। तौबा तौबा। मुझे पता है आपको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा, मगर अब मैं ये बोझ सर वो किसी चक्कर में है। इस वक्त कैमरे के साथ क्या कर सकता है? अरे भाई, तुम समझती नहीं। चार्जर वार्जर तो सिर्फ एक बहाना था। जब इसने तुम्हारे बाप को देखा तो डर गया।
लगता है तुम्हारे लिए आया था यहाँ पे। वो मुझसे क्या चाहता है? बनो मत, तुम्हें पता है जब से तुम जर्मनी से आई हो मुझे लगता है वो तुम्हें किसी और ही नजरों से देखने लग गया है। बशीर को तुमसे इश्क हो गया है। ये तुम सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं। मान लो तुम उसे चाहती हो। अब सो भी जाओ। अभी मत निकालो, चाय को अच्छी तरह पकने दो पहले। ठीक है। ओह, मुझे इस तरह के कामों से नफरत है। नसरीन जरा ऊपर जाकर देखो, वरना सुलेमान नाराज होंगे। बशीर देख रहा है। बहरहाल तुम भी ऊपर चली जाओ, ऊपर काफी लोग हैं। ओके। निहाल चीजों को इधर से उधर कर रही है बस, और सब इसका हाथ बटा रहे हैं। कातिया, मिसेस फिरदौस की हर्बल टी तैयार हो गई है, इसे ले जाओ। ओके। ये कैमरा किसने रखा है यहाँ? ये बशीर ने किया होगा। तुम्हारे डैडी ने बताया वो कैमरे में लगा हुआ था, उसने किया क्या? शूट कर रहा था कुछ, मैंने देखा था, उसने डिलीट कर दिया है। उफ, मेरे गाने की फुटेज भी चली गई होगी। नहीं, अरे हमने उसे इस साल यूरोविजन के लिए बचा के रखा हुआ है। मुझे तो मत मारो। अरे देख के शाबाश शाबाश, आराम से देख के आराम से करो, आराम से। क्या देख रही है बाहर? तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। चाय लीजिए। क्या पियानो क्लासेस खत्म हो गई? नहीं, अब भी चल रही हैं। जब खत्म हो जाए तो मुझे बताना। ओके मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं देर तक सोती रही। मैं मिस्टर अदनान को देख नहीं सकी और उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया। क्या आज वो जल्दी चले गए? हाँ, वो जल्दी चले गए। मैंने उनको सफ़र की मुबारकबाद कल ही दे दी थी। अरे तो क्या हो रहा है आजकल? बहलूल ने निहाल से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया है। मिस्टर अदनान ने बताया। उन्होंने यही कहा होगा कि आप अपनी बेकार की बातों से क्यों परेशान कर रही हैं। इसके बरक्स वो पुरसुकून थे। उन्होंने कहा मैंने उनकी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हें दो मुमकिना बातें बता रही हूं, या तो बहलूल घर छोड़ देगा या फिर खुशी से शादी कर लेगा। मैंने मिस्टर अदनान से बात की थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर सूरत हाल से बहुत खुश हैं। तो दूसरा इम्कान तो यहीं खत्म हो गया। मैं बहरहाल दुरुस्त हूं।
शर्म की बात है, वो तमाम फर्नीचर नए हैं। पागल हो गई हो, जाया नहीं किया जा रहा, एहतियात से स्टोर में रखा जा रहा है। अच्छा, इसे वहाँ रख दो, ये ज्यादा जगह नहीं लेगा। अरे बशीर भी मदद कर रहा है, कहीं जख्मी ना हो जाए। डैड के पास जा रही हूँ, उनको कुछ चाहिए तो नहीं? क्या तुम थक गए? नहीं। सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। किसी को पानी चाहिए? ऊपर काफी रश है। क्या वाकई ऐसा है? सब लोग कहाँ हैं? नजारा देख रहे हैं। अच्छा, चाय तैयार है? नसरीन, चमेली से मैंने कुछ नहीं पूछा, बशीर वहाँ रात को क्या कर रहा था? अरे कुछ भी नहीं, बशीर को चार्जर चाहिए था। सुलेमान इस बात से खुश नहीं है, इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है। फजूल तरीके के काम है। नेहाल जल्दी शादी करेगी, वो बिगड़ गई है। कौन शादी कर रहा है? नेहाल बहलूल से शादी नहीं करेगी। अपनी बातें खत्म करो और ऊपर जाके सबको चाय दो। बशीर, तुम बाहर जाके देखो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एंजॉय करो। इनके अंदरूनी हिस्से जल चुके हैं। ओह मिसेस बैकर, खुश आमदीद। थैंक्स। क्या हो रहा है? निहाल और बुलंद के कमरे में नया सामान रखा जा रहा है। मिसेस बैकर, खुश आमदीद। जी शुक्रिया। क्या मम्मी रूम में है? सैलून में है। छोटा शहजादा कैसा है? अच्छा है। अच्छा होता आप उसे भी ले आती। मुझे बीतर के साथ बाहर जाना है, फिर ले आऊंगी उसे। कुछ पीना पसंद करेंगी? कुछ भी नहीं। तुमने देखा कितना बुरा लिबास पहना है उसने? नहीं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ओह हेलो पैकर। हेलो डार्लिंग। क्या कोई मसला है? बहुत बुरा फील कर रही हूँ। तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ? कल रात नेहात और बहलूल की लड़ाई हो गई। हाँ, कहाँ? क्लब में। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो? दोनों में गर्मा गर्मी हुई। थैंक गॉड वहां कोई मीडिया वाला मौजूद नहीं था। मगर ये सब हुआ क्यों? एलिफ, दोनों में एलिफ की वजह से झगड़ा हुआ। सब कुछ उल्टा हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। अच्छा रो मत, हमें बताओ आखिर मसला क्या हुआ? इसको आराम से वहां रख देना, ठीक है?
मुझे लगा वो एहतजाज करेगा, शायद मुझे मनाने की कोशिश करेगा, मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इस मामले को इस तरह हल्के अंदाज में ना लें और ऐसा फिर कभी ना करें, प्लीज। मैंने पहले भी जब उसे तलाक लेने की कोशिश की, तुमने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मुझे लगा आप उदास हो जाएंगी, मगर अब मैंने देख लिया कि वो इसी काबिल हैं और आप जानती हैं। मैं देख रहा हूं कि आप उनके साथ मुसलसल नहीं रह सकती हैं इस तरह। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपके साथ हूं और आपको मेरी पूरी हमायत हासिल होगी। शुरू में मुश्किलात आएंगी, मगर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सन, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब तुम क्या करोगे? तुम अपने बाप के साथ कारोबार कर रहे हो, इस बात का असर तो पड़ेगा ना? इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताइएगा, किसी को नहीं। ऑलराइट, मैं समझ सकती हूँ। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई कारोबारी ताल्लुक है। मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे उन पे यकीन ही नहीं है। अब मैं जानता हूं वो मुझे फिर से फंसा लेंगे। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है। उसे प्यार का एहसास ही नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरी कामयाबी से नफरत ही की है। हमेशा चाह के मैं नाकाम ही रहूं, नाकाम रहूं। मेरी कामयाबी की कभी तारीफ नहीं की उन्होंने, कभी भी नहीं। मैं उनको प्यार नहीं करता मॉम, सच में नफरत करता हूं। पहले मुझे सी गर्ल से जलन होती थी, मगर अब मैं महसूस करता हूं कि मैं आजाद हूं। किसका फोन है ये? कॉल अटेंड ना करिए। डरो मत, मेरे वकील का फोन है। ठहरो 1 मिनट। हेलो अर्दिल। मिस्टर हिल्मी, एक मसला हो गया है। व्हाट? उन्होंने मार्केट में आपकी नीलामी रोक दी है। नहीं, अदनान ज़ियागिल ने ये पाबंदी लगवाई है। अल्लाह उसे समझे, ये सब उस निहात बेवकूफ की वजह से हुआ है। क्या हम समझौता कर लें? इसका वक्त नहीं है अभी। मैं इस हवाले से फौरी तौर पे ज़रूरी एक्शन लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, ओके, जो चाहो करो। मैं बहुत मुश्किल हालात में हूं। एक आदमी अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। मुझे शिकस्त नहीं होगी, तुम याद रखना। चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं हम। आ जाओ। बहुत अच्छे, आज के लिए इतना काफी है। मुझे तो लगा खत्म ही नहीं होगा। इतना बोर हो गई थी तुम? मैं बस अपने कमरे का सोच रही थी। चलो ठीक है, जाओ। आप भी आइए ना, हो सकता है कुछ अच्छे आइडियाज दे दें मुझे। मैं किचन चेक कर लूं, आती हूँ। ओके। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, तो आप उठ गए?
ये क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। किसने किया? क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? बस लग गई है, बता तो चुका हूं तुम्हें। बताओ किसने किया ये? निहाल। छोड़ भी तो बस। अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाएं। सब लोग हैं घर पे? डैडी अनकरा गए हैं। क्यों? आंटी ने गुज़िश्ता रात फ़ोन किया था। हिल्मी ओनल के हवाले से कोई लीगल प्रॉब्लम हो गई है। कितने दिन रुकेंगे? 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ठीक है। गुड वर्क। यही रंग चाहिए था ना? इसी तरह का। ये पहली तय है, शक्ल तो बाद में आएगी। हाँ। उफ, उफ, उफ। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ आओ। क्या तुमने सूरत हाल के बारे में सुना? कुछ बताओगे कि हुआ क्या? कोई नई बात नहीं। नेहात ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। एलिफ के साथ हिल्मी के ताल्लुकात सबको पता है। तुमने इसलिए झगड़ा किया? इस लड़ाई से कोई मसला हल हुआ? एलिफ का हिल्मी के साथ रिलेशनशिप है? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो उनके अफेयर के बारे में पता था। जब हम फर्स्ट टाइम एलिफ के पेरेंट्स से क्लब में मिले थे, उस वक्त भी मिस्टर हिल्मी वहां पे थे और मैंने बहलूल को बताई थी ये बात। वो तब से चीटिंग कर रही है। माशाल्लाह, वो सबके साथ खेल रही थी, सबसे इस बारे में कह रही थी। उस औरत में शर्म है या नहीं? उसने तुम्हें इस्तेमाल किया बहलूल। उसने सबको इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। तुम उसे फैमिली में लेकर आए। इस पर इतना दबाव मत डालो। लड़की चालाक थी तो ये क्या करता? इसे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। निहाल, अच्छा बस अब खत्म करो ये सब कुछ। तुमने जो कुछ किया तुम्हें उस पे फख्र है? सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। अपने डार्लिंग नेहात और उसके बाप से जाके पूछे, मुझसे नहीं। बहलूल, 1 मिनट। अब इसका तमाशा मत बनाओ। तुम भी इस फैमिली के एक मेंबर हो और तुम मिस्टर अदनान की कंपनी में काम भी कर रहे हो। ये बात आप जाके नेहात को क्यों नहीं समझाते? बस सब भूल जाओ और अपने आप को इस हवाले से ठंडा कर लो। सब कुछ तेजी से बदल जाएगा बहलूल। वक्त गुजर जाएगा और तुम ये सब भूल जाओगे। देखते हैं। अब भी एग्रेसिव? किस किस्म का इंसान है ये? मेरी तो समझ से बाहर है ये शख्स। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? झगड़ा हो गया था। मुझे कुछ बात करनी थी जरूरी। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मत बुझाल। तो बहलूल जा रहा है? जी बिल्कुल। उफ, पर बहुत काम है। मिसेस फिरदौस सलून में है क्या? हाँ, वो बीतर और पैकर के साथ ऊपर बैठी हैं।
मुझे वो लड़की कभी भी अच्छी नहीं लगी। हम कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बने। अहमक लड़की। जब वो हिल्मी के साथ थी तो फिर उसे अपने इर्द गिर्द बहलूल को रखने की क्या जरूरत थी? इन सब के पीछे हिल्मी की ही चाल होगी। बहलूल को गुस्सा करने का पूरा हक है। जब नेहात इसकी वजह नहीं है तो उससे लड़ाई क्यों की? उसे मुझ पर अब भी गुस्सा है। वो मेरी शादी और उसे रिजेक्ट किए जाने के एहसास से अभी तक बाहर नहीं निकल सका है। वो इस हवाले से पागल है। वो मुझे तकलीफ देना चाहता है। फजूल बातें मत करो पैकर। तुम उसके लिए गुजरा हुआ कल हो। वो तुम्हें तारीख का हिस्सा बना चुका है। अब तुम भी यही कर लो। अगर तुमने उससे प्यार किया होता तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ती। हम लोग चले यहाँ से? हाँ प्लीज, अगर कुछ और देर रुकी तो पागल हो जाऊंगी। फाउंडेशन जा रही हो? अच्छा ठीक है। निहाल हमारे साथ चलोगे क्या? आप लोग अभी जा रहे अरे हैं? क्या मतलब? क्या तुम यहाँ दीवारों पे पेंट करोगी? अरे भाई तुम्हें क्या करना है यहाँ बैठ के? चलो हमारे साथ। मैं बिजी हूँ। हमारे मेंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, तुम एंजॉय करोगी। निहाल बोर हो जाएगी। अपनी एडवाइस ना दे मम्मी। तो फिर क्या ख्याल है, चलें? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो लोग कपड़े का सैंपल लेकर आएंगे। उसे चेक करने के लिए मेरा यहाँ पर रहना ज़रूरी है। बाद में चलूंगी आप लोगों के साथ। जैसे मर्जी। मैं बैग लेकर आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ड्राइव तुम ही कर लेना क्योंकि बशीर तो है नहीं, मैं तो कर नहीं सकूंगी। ओके, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। तुम इस बारे में फिक्र मत करना। ओके, सी यू। गुड बाय। तुम तो बैठो निहाल, हम बातें करते हैं। मैं ज़रा ऊपर चेक कर आती हूँ। जाओ चेक करो, मैं यहीं बैठी हूँ। ऊपर ही रहो और देखते रहना कि सही काम हो रहा है या नहीं। ओके। लो, ये सब भी फेंक दिए जाएंगे? हाँ। और बॉक्सेस हैं? निहाल की खास चीजें इनमें हैं। हाँ। मुझे बशीर को बुलाने दो। ठीक है। बशीर, बात सुनो, इधर आओ। कैसा चल रहा है? सब ठीक है, देखो। बशीर, ये सब कचरे में जाएगा। बशीर ने एक ट्यून बॉक्स खरीदा है। हाँ, जबरदस्त। थैंक यू सो मच बशीर, तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा है और कार्ड भी।
हर चीज को फेंक रही है। हम ये सब कचरे में डाल रहे हैं। हर चीज को फेंक दो प्लीज, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ यहाँ। इस कमरे को साफ कर दो, शाम को मैं यहाँ सोऊंगी। ओके। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या हुआ? पैकर, पैकर प्लीज मेरी जान। मैं बहुत टेंशन में हूँ। रो मत, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। मेरे और निहात के दरमियान इस वक्त हालात सेट नहीं हैं। मैं इन बातों से बहुत परेशान हूँ कि कहीं मेरी रिलेशनशिप तबाह ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। निहात का अपने डैड के साथ प्रॉब्लम, ताज़ा वाकया, घरेलू मामलात और सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। कंपनी में भी उसकी पोजीशन खराब हो रही है। ये एक अलग बात है, ऐसा नहीं होगा। इतना सब कुछ हो रहा है। मिस्टर हिल्मी ने जो कुछ किया उसके बाद मिस्टर अदनान निहात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अदनान निहात को एक अलग तरह से देखते हैं और उसके बाप की गलतियों की सजा उसको क्यों मिले? ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर अदनान के अलावा कोई नहीं है जिस पर निहात भरोसा कर सके। उसे उनकी जरूरत है। अदनान निहात को पसंद करते हैं, वो उसकी तरफ से अपना दिल मैला नहीं करेंगे। मैं सच में बहुत बेचैन हूँ। खुद को संभालो प्लीज। पैकर, ओके, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हमें आज ही ये मीटिंग करनी होगी। ये बहुत अच्छा होगा। ये हुआ तो हमारा शेड्यूल टाइट हो जाएगा। ये तो है। हमने आज अच्छे काम किए। हिल्मी ओनल को पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है। देखते हैं, क्या अब भी वो हमारे साथ टक्कर लेगा? क्या अब भी उसमें इतनी हिम्मत बाकी है? हमें चाहिए कि हम निहात और अपने दरमियान कुछ फासला रखें। हमें अपनी तहकीकात को खुफिया रखने के लिए ऐसा करना होगा। निहात इन बातों का हिस्सा नहीं है शायद। तुम उस पर जितना भरोसा करते हो मैं नहीं कर सकती। अगर वो इसमें मुलविस हुआ तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा और उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अरे, आप वहाँ थी? भीतर चली गई थी तो मैंने सोचा शायद आप अपने कमरे में आ गई होंगी आराम करने के लिए। नहीं, मैं यहीं पर बैठी हूँ। हाय अल्लाह, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। क्या हम बैठ के कुछ बात कर सकते हैं? किस बारे में? आप तो जानती ही हैं। फिर तो कोई ख़ास बात होगी, आइए। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। पता नहीं, लेकिन आपका रवैया मेरी तरफ ठीक नहीं। मैं नहीं जानती कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप क्यों हमेशा निहाल की तवज्जो बहलूल की तरफ मबजूल करती रहती हैं? क्योंकि बहलूल निहाल पर तवज्जो देने लगा है मिसेस डेनीज। ये गलत है मिसेस फिरदौस, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि आप अपनी बातों से निहाल को दुख दे रही हैं।
बहलूल उसके लिए एहसासात रखता है, ऐसा आपने कहा उसके बारे में। निहाल के सोचने का अंदाज बदल दिया है आपने। मगर ये सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है अब। क्यों कर रही हैं आप निहाल के साथ ऐसा, जबकि आप जानती हैं कि उसे बाद में किस कदर तकलीफ होगी? निहाल को मायूसी नहीं होगी बिल्कुल भी। बहलूल कह चुका है कि वो निहाल को चाहता है। क्या मतलब आपका? इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। बहलूल खुद कह चुका है ये बात। उसने आपसे कहा? भीतर से कहा। मिस्टर अदनान भी ये बात सुन चुके हैं। अदनान साहब? हाँ, उन्होंने भी सुना है। वो शो तो नहीं कर रहे हैं लेकिन खुश हैं बहुत। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अदनान को निहाल की बहुत फिक्र है। अगर ये रिलेशनशिप इसी तरह बढ़ती जा रही है तो फिर इसे रोकने के लिए मिस्टर अदनान कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या निहाल को इस बात का पता है? नहीं, अभी नहीं, मगर वो भी जान जाएगी। उसे अभी कुछ मत बताइएगा प्लीज, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। मिस्टर अदनान इस बारे में खामोश है और मैं भी यही कर रही हूँ। मिसेस जनीज, अब आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करें।